देखिए, वास्तु पृष्ठ क्या होता है? वास्तु पृष्ठ के बारे में बात करने से पहले, वास्तु को जानने से पहले, वास्तु क्यों बनाया गया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब वास्तु पृष्ठ के निर्माण के पीछे का कारण क्या है और क्यों वास्तु का निर्माण के समय, मतलब भूमि पूजन के समय, कोई भवन की नींव रखते समय या फिर किसी भी प्रॉपर्टी या बिल्डिंग का निर्माण करते समय हम वास्तु पृष्ठ को ध्यान में रखते हैं। और अगर यदि वास्तु पुरुष को ध्यान में ना रखकर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं या बेचते हैं, तो उसके लॉसेस क्या होते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि एक समय था जब जो भवन बनाए जाते थे, तो जो पौराणिक हमारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से ये बात हमें ज्ञात हुई है। अब देखिए क्या होता है, वास्तु पुरुष होता क्या है? वास्तु पुरुष अपने आप में ही एक संपूर्ण, आप कह सकते हो, ग्रंथ है। अब उस ग्रंथ को जानना कैसे होता है? वास्तु पुरुष दिखने में तो एक मनुष्य जैसा ही होता है। अब उसकी भी 2 आँखें, 1 नाक, 1 कान, 1 मुँह, 2 हाथ, 2 पैर, मतलब जीता जागता एक इंसान होता है। अब उस इंसान के पीछे की क्या घटना थी कि उसको वास्तु पुरुष का नाम दे दिया गया। क्या होता है ना कि जो भगवान शिव होते हैं, जब उनका असुरों के साथ युद्ध हो रहा होता है, तो उनके जो पसीने की बूंदें जब पृथ्वी पर गिरती हैं, तो उससे जिस पुरुष का निर्माण हुआ था, उसे वास्तु पुरुष का निर्माता कहा गया। अब इस चीज़ को समझने से पहले एक छोटी-सी बात आपको समझनी होगी कि वास्तु पुरुष क्यों कहे गए, इसके पीछे क्या कारण था? अब देखिए क्या होता है, वो अपने आप में एक बहुत ही विशालकाय टाइप का इंसान था। मतलब कि कहने का मतलब ये था कि नॉर्मल इंसान जितनी हाइट लेकर पैदा होते हैं, दिखने में जैसे होते हैं, वो उनसे कहीं गुना बड़ा था। अब वो इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली था कि वो देवताओं को भी हरा सकता था, असुरों को भी हरा सकता था। तो देवता और असुर उसके डर से भयभीत हो गए। यहाँ तक कि जो देवता थे उन्हें भय होने लग गया कि अगर इसने तबाही मचा दी, अगर इसने विनाश करने की कोशिश की, तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती है। और अगर इसे समाप्त नहीं किया गया, तो जो भगवान शिव की रचाई हुई ये जो लीला है, ये जो धरती है पावन, ये सब समाप्त हो जाएगी। अब इन सब बातों के कारण देवताओं के बीच में एक सभा हुई और देवताओं ने फैसला लिया कि वो भगवान ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी सबके क्रिएटर कहे जाते हैं, रचना करने वाले कहे जाते हैं, तो उनके पास इसका सॉल्यूशन जरूर होगा। अब क्या होता है, जब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद सभी देवतागण हाथ जोड़कर विनम्र रूप से प्रार्थना करते हैं कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे इस समस्या का हल निकल सके। तो क्योंकि ये बहुत ही विकट समस्या थी और आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ा खतरा था, तो भगवान जो हैं ब्रह्मा जी ने एक युक्ति निकाली और उन्होंने कहा कि तुम इस पुरुष को उल्टा, मतलब उसका फेस जो है ज़मीन की तरफ नीचे धँसा हुआ हो, हाथ पैर नीचे ज़मीन में, और जो सर है उसका नॉर्थ में होना चाहिए, और उसके जो पैर हैं, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए, दोनों हाथ जुड़े हुए इस तरह से होना चाहिए कि उनके जो पैरों की दिशा है, वो जो है साउथ में हो। तो अब इस तरह से उस वास्तु पुरुष को दबाया जाता है। तो वास्तु पुरुष को दबाने से पहले वास्तु पुरुष जो है क्या कहते हैं, जो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे दबाना चाहते हो, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे साथ ये जो देवता आए हुए हैं, इन्हें भी मेरे साथ भूमि के समय दबना होगा। तो ब्रह्मा जी उसे वरदान दे देते हैं और वो जो देवी देवता हैं, वो सबके सब उस वास्तु पुरुष के साथ उस भूमि में विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए वास्तु पुरुष के बारे में हमने एक बात और कही थी कि वास्तु पुरुष है क्या? वास्तु पुरुष का जो सर होता है, जो आँखें होती हैं, जो उसकी श्वासें होती हैं, जो उसके पैर होते हैं, ये सब क्या काम करते हैं? ये सब साँस लेने का काम करते हैं। सभी नहीं, उसकी श्वासें साँस लेने का काम करते हैं, मतलब वास भूमि भी साँस लेती है। और जो उसके पैर होते हैं वो भूमि से जुड़े होते हैं। उसकी दोनों आँखें सूरज और आकाश बन जाते हैं।
और जो उसका सर होता है वो जो है एक विशालकाय, एक मतलब पूजन के रूप में पूजनीय बना दिया जाता है। तो इस तरह से जो है उसके हाथ हैं, पैर हैं, आँख है, मतलब उसके अंग का बारीक से बारीक पॉइंट को ध्यान में रखकर वास्तु पुरुष की संरचना की गई। अब क्या होता है कि जिस समय उसको दबाया गया था ना, तो वो एक ऐसी स्क्वायर पोज़ीशन थी जिस समय उसे दबाया गया था। बाद में क्योंकि देखिए कहीं पे भूमि गोलाकार होती है, कहीं पे ट्रायंगल शेप में होती है, कहीं स्क्वायर शेप में होती है, कहीं पर 6 कॉर्नर होते हैं, कहीं पे 7 एजेस भी होते हैं। मतलब अलग-अलग टाइप की भूमि होती है, कोई ट्रायंगल है, कोई किसी टाइप की है और उनका अलग-अलग मतलब होता है। अब वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग जब हम कोई भूमि लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उसपे कोई बिल्डिंग डेवलप करते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि जब हम कोई बिल्डिंग बना रहे हों, तो उस वास्तु पुरुष को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उसे नुकसान होगा ना, तो ऑटोमैटिकली आपकी फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, आपके बिज़नेस के ऊपर, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, कहीं न कहीं कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। अब पहले क्या था ना, पहले के टाइम में जो प्राचीन टाइम है, एंशिएंट टाइम में, उस टाइम में ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज़ को नाप सकें, स्केलिंग सिस्टम नहीं होता था, बट उनका स्केलिंग करने का तरीका बहुत अच्छा होता था। आजकल तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। बट क्योंकि उनका जो तरीका था पुराने समय में जब भूमि का निर्माण किया जाता था, तो वो बहुत अच्छे से आकाश तत्व को, जल तत्व को, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, इन तत्वों को जो है, भूमि तत्व को इतने अच्छे से पहचानते थे कि उन्हें इनकी बहुत अच्छी गणना आती थी। और उस गणना के आधार पर जब वो प्लॉट का निर्माण करते थे, कोई भवन बनाते थे या फिर किसी भी मंदिर का निर्माण करते थे, मस्जिद का निर्माण करते थे, यहाँ तक कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो भी चीज़ें बनी हुई ना, सब इसी चीज़ के आधार पे बनी हुई है। अब वास्तु पुरुष के बिना आप एक चीज़ तो मान लीजिए कि कोई भी भूमि का जो आधार है वो नहीं बन सकता। अगर बनाते हैं तो कोई न कोई कमी आ जाती है। कई बार आप नोटिस करते होंगे कि बहुत सी बिल्डिंग बनती हैं और वो अधूरी रह जाती हैं। वो पूरी हो ही नहीं पाती, वो आगे से आगे प्रॉपर्टी डीलर सेल करता चला जाता है। उसमें कहाँ फ़ॉल्ट है उन्हें पता नहीं होता, बट वो भूमि बेचते रहते हैं, बट उसका पूरा बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पाता। कारण ये कि कहीं न कहीं वास्तु पुरुष का ध्यान नहीं रखा गया, ख़्याल नहीं रखा गया, उसकी सीमाओं को अच्छे से नहीं समझा गया। तो ये जो उसकी सीमाएँ थी, जब हम उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, उसकी पूरी टेक केयर नहीं कर पाते हैं, जैसे आपके घर में एक बच्चा होता है, आप उसकी पूरी प्रॉपर केयर करते हैं, ठीक इसी तरह से जो है वास्तु पुरुष को भी पूरी प्रॉपर केयर चाहिए होती है। क्योंकि जिस टाइम आप भूमि का निर्माण करते हैं और उसकी केयर करते हैं, पूजन करते हैं और उसके बाद उसको करते हैं, शिलान्यास करने के बाद एक-एक चीज़ का उसका बारीकी से ध्यान रखते हैं, तो आप ऑटोमैटिकली डेवलप करेंगे। अगर आपने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, किसी सेकंड पर्सन ने भी खरीदी है और वो बहुत अच्छे ढंग से वो मतलब वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग भूमि बनाई गई है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आप 100% सिक्योर प्रॉपर्टी ले रहे हैं। एक आपके कुल को बढ़ाने वाली प्रॉपर्टी है ऐसी प्रॉपर्टी, आपके मनी में बहुत वृद्धि करेगी, आपकी फैमिली में लोग बहुत कम बीमार पड़ेंगे और बहुत सारी पॉजिटिव साइन्स ही आपको लाइफ में मिलेंगी। तो ये था वास्तु पुरुष। अब वास्तु पुरुष की संरचना हो गई। वास्तु पुरुष की संरचना के समय एक चीज़ सबसे बड़ी, जब भी आप किसी बिल्डिंग में जाएँगे ना, पुरानी बिल्डिंग, पौराणिक बिल्डिंग मैं आपको विशेष तौर पे कह रही हूँ। आजकल तो घर बनाते हैं छोटे-छोटे 100 गज के, 50 गज के, जगह ही नहीं होती कि हम जो है उसमें अच्छा-सा हवादार उसको खुशबूदार रख सकें और कई बार पैसे की कमी होती है या कोई ना कोई कमी होती है। बंदे का बिल्डिंग का साइज़ कम होता है, कई बार ओनली 1 रूम सेट होता है, कहीं पे एक ही रूम में सब कुछ उसे एडजस्ट करना होता है, तो वो वास्तु पुरुष को ध्यान नहीं रख पाते ऐसे में और इसमें क्या होता है ना, बैलेंस ना होने की वजह से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है और पूरी लाइफ बंदे की डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो सोच ही नहीं पाता कि मुझे क्या करना है और कहाँ से ये फ़ॉल्ट आ रहा और कैसे मैं इसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकूँ। तो ये एक वो जर्नी है, वो प्रोसेस है जिसे हमें समझना है। क्योंकि जब आप इसे नहीं समझ पाओगे ना, तो आप एक चीज़ तो मान के चलो कि आप पूरा जो अपने लाइफ का सिस्टम है, वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अब मैं बात करती हूँ वास्तु पुरुष के बारे में। ये तो थी वास्तु पुरुष क्या-क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। और हाँ,
आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि कई जगह हम लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं, तो एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की, वहाँ पे लोग बहुत बीमार रहते हैं। अब रीज़न क्या है? वो वास्तु पुरुष का ही रीज़न है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी बिल्डिंग में कहाँ पे फ़ॉल्ट है और वो इतने ज़्यादा बीमार है। जैसे ही कोई आएगा ना, आपको कहेगा कि वो इंसान बीमार है, उसके घर में कोई पेशेंट है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। दिस इज़ द बिग पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें समझ आता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब आप जड़ पकड़ोगे ना, जब आप रूट पकड़ लोगे किसी प्रॉब्लम का, तो डेफिनेटली आप सॉल्यूशन तो आराम से दे दोगे। बट अगर आपने रूट ही नहीं पकड़ा और स्टेम पकड़ लिया, तो आप सॉल्यूशन देने की बजाय उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ये चीज़ मस्ट है कि, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आप किसी बात को नहीं समझोगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे एक पौधा होता है, सबसे पहले उसको बीज डाला जाता है, फिर उसकी रूट आती है, फिर उसकी स्टेम निकलती है, फिर उसकी लीव्स निकलती हैं और फिर कहीं जाके वो धीरे-धीरे फल-फूल देने लगता है। तो सेम यही प्रोसेस जो है वास्तु पुरुष का होता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हाँ, यस, बिल्कुल समझ आ रही होगी। वास्तु पुरुष वो है, वो एक इंसान है। एक जिंदा इंसान जिसे भूमि में दफनाया गया था देवी देवताओं के सहित। अब देखिए, वास्तु पुरुष में स्वयं ब्रह्मा जी भी विराजमान होते हैं। जब ब्रह्मा जी को स्थान दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे, और ब्रह्मा जी कहाँ है? उसकी ठीक नाभि में स्थित है। कहते हैं ना, मृग की नाभि में ही कस्तूरी, वन वन भटकता उदास। मतलब जब मृग की अपनी नाभि में कस्तूरी है और वो उसकी खुशबू की सुगंध से पागल होकर दर बदर की ठोकरें खाता रहता है और उसे पता नहीं होता कि क्या चीज है, और वो घूमता घूमता थक के एक दिन मर जाता है। ठीक यही चीज वास्तु पुरुष के अपने अंदर समाई हुई है। अगर हम उसकी जो है नाभि को सुरक्षित रखते हैं, जो जड़ होती है उसकी मूल को सुरक्षित रखते हैं, तभी जो है आप ये मान के चलिए कि आपके वंश की वृद्धि होगी। अगर आपको अपने वंश की वृद्धि करनी है ना, तो वास्तु पुरुष की जो मर्म स्थान है और जो उसकी नाभि है, जो ब्रह्म स्थान है, और जो उसके जो छोटे-छोटे मेन पॉइंट्स हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं कि उसके ऊपर कोई एंगल ना आए, कोई पिलर ना खड़ा हुआ हो, किसी भी तरह का उसको नुकसान ना पहुँचे। इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप किसी बिल्डिंग की संरचना करते हो, देन आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी कोई लॉस नहीं होगा। बट अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया है और हमने कोई बिल्डिंग खरीद लिया है, कोई छोटा-सा फ्लैट खरीद लिया है और उसमें इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो ये चीज़ जो है हमें लॉस दे देती है और ये वो लॉस होता है जो रिकवर नहीं हो पाता। अब इन लॉसों को रिकवरी करने के लिए ही वास्तु पुरुष का निर्माण किया गया। अब हमने बात की वास्तु पुरुष में हमने कहा कि एक ज़िंदा इंसान। आप अगर कभी कोई इमेज देखेंगे ना, कोई जो वो चक्रा लेकर आते हैं और कहते हैं हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, तो पहले ये सब नहीं होता था। पहले डायरेक्शन देखने के लिए उनके पास कंपास भी नहीं होते थे। अब आप कहेंगे, जब उनके पास डायरेक्शन देखने के लिए कंपास नहीं अवेलेबल था, तो वो डायरेक्शन निकालते कैसे थे? देखिए, मैं आपको आज से हज़ारों साल पुराना जो है, इतिहास जो है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, कि पहले डायरेक्शन निकालने का भी एक मेथड होता था, जिसे हम वैदिक मेथड कहते थे। आजकल हमारा टाइम चेंज हो चुका है, मैथमेटिक्स का टाइम आ गया है, सब चीज़ कैलकुलेटेड हो गई है, कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से एक-एक चीज़ को हम बारीकी से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं हो तो शायद हम कैलकुलेट भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि टाइम बदल गया है। और पहले क्या था, जब वैदिक मैथ था, प्राचीन समय के जो मैं आपको बात बता रही हूँ, तो वो उस वैदिक मेथड के अकॉर्डिंग ही किसी भी भूमि का निर्माण करते समय, एक-एक चीज़ को पॉइंट आउट करते समय निकालते थे कि किस तरह से किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। और वो बिल्डिंग आप देखो कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, अगर वो वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं, तो वो आपको कंप्लीट मिलेंगी। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि आप जितने भी पूजा स्थल देखेंगे, तो उनमें खास तौर पे ये बात बहुत ध्यान रखी जाती है कि वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग हो। तो आप ये नोटिस करना कि जितने भी मंदिर हैं वो आपको कंप्लीटेड मिलेंगे।
जितनी भी मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं या गुरुद्वारा है, वो कंप्लीटेड सिचुएशन में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं या वो क्यों कंप्लीट हो जाते हैं? उसमें वास्तु पुरुष को विशेष ध्यान दिया जाता है। और अगर कहीं पर ऐसी कोई बिल्डिंग या कोई अनदर बिल्डिंग अनकम्प्लीट है, तो आप समझ जाइए वह वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग निर्माण नहीं हुआ है और वहां पर वो चीज लॉस दे रही है। चलिए, अभी ज़्यादा बातों को बैक में ना जाते हुए हम फ्रंट में आते हैं, क्योंकि मैं वास्तु पुरुष की बात कर रही थी और वास्तु पुरुष एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जैसे इंसान सांस लेता है, ठीक उसी तरह से जो वास्तु पुरुष है वो भी सांस लेता है। और क्योंकि उसमें सांस होती है, उसमें श्वास जो होती है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का प्रोसेस होता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं या ऑटोमेटिकली कोई बिल्डिंग आपने परचेज की है, तो क्या वो वास्तु के अकॉर्डिंग बनी हुई है? अगर नहीं बनी हुई है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, वास्तु के अकॉर्डिंग उसको सेट कीजिए ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। अब आप कहेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के पास इतना बजट नहीं होता वो वास्तु के अकॉर्डिंग उसको सेटल कर सके, या बिल्कुल सही बात है। ऐसा भी नहीं होता कि हम हर टाइम इतना पैसा लगा सकें, क्योंकि सभी तरह के लोग हैं, किसी पे बहुत पैसा है, किसी पे बहुत कम है, किसी पे नहीं है, सब तरह का है। बट सब तरह का सॉल्यूशन भी है, वो एग्जैक्ट तरीके से किया जाए। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आप कोई बिल्डिंग लेते हैं, चाहे आप किराए की बिल्डिंग में जा रहे हैं, चाहे अपने घर में, जब तक आप वहाँ रह रहे हैं ना, तो उस वास्तु पुरुष का इफ़ेक्ट आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, सब पर रहेगा। जो इंसान उस घर में रह रहा है, उस बिल्डिंग में रह रहा है, उन सब के ऊपर उसका 100% इफ़ेक्ट होता है। ये नहीं बिल्डिंग का ओनर कोई भी हो, बट अगर आप वहाँ पर रह रहे हो, तो उसका इफ़ेक्ट आप पे होगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप कुछ दिन रहने के लिए गए हैं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, तब वास्तु पुरुष का इफ़ेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं बारीक-बारीक चीज़ें हैं और इनको कैलकुलेट करने से पहले एक-एक चीज़ बारीक से बारीक पॉइंट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जहाँ भी जाते हैं, तो जो जितने भी बड़े वास्तु के विज्ञाता होते हैं, वो सीधा आपको क्या कहते हैं, हमारी इतनी पेमेंट है, हमारी, और छोटी-छोटी बातों के लिए ना हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बहुत बार, तो हमें समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, हर चीज़ को समझने का एक समय होता है और वो समय हमें निकालना है, हमें समझना है वास्तु पुरुष क्या। वास्तु पुरुष को समझने से पहले आपको एक चीज़ खुद से नोटिस करनी है कि जब आप इंसान हो, आप साँस ले रहे हो, तो वास्तु पुरुष को भी तो साँस लेने के लिए जगह चाहिए। उसको भी तो उतना ही ब्रीथ का प्रोसेस है उसकी लाइफ में, जितना हमारी लाइफ में है। तो अगर हम उसको साँस लेने के लिए जगह नहीं देंगे, तो वो वास्तु पुरुष मर जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर आप चाहे कुछ भी करें, बहुत से लोग वास्तु को मानते नहीं हैं और धीरे-धीरे उनकी फैमिली में न जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होता क्या है कि उनका वंश धीरे-धीरे समाप्त होने लग जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये वंश समाप्त होने का कारण क्या है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ आपके वास्तु में कुछ कमी है। देखिए, इंसान पैसा कमा सकता है बट वंश नहीं कमा सकता। वंश को कमाया नहीं जाता, वंश को चलाया जाता है। तो वंश को चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपना वास्तु ठीक करना होगा, क्योंकि वास्तु ठीक नहीं होगा तो सब खराब हो जाएगा। अब वास्तु के अकॉर्डिंग एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उसमें 45 देवी-देवताओं का निवास स्थान होता है। ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर हैं, वो स्वयं उसमें विराजमान है वास्तु पुरुष के साथ। यहाँ तक कि उसमें जो है अग्नि भी विराजमान है, उसमें जल तत्व विराजमान है, उसमें वायु तत्व विराजमान है और उसमें जो है पृथ्वी विराजमान है। तो आप समझे कि एक-एक चीज़ कैसे उसके साथ लगी हुई है। यम, तम, रजस सब उसमें यहाँ तक कि उसमें पिशाच को स्थान दिया गया, मनुष्य को स्थान दिया गया, नर को स्थान दिया गया। एक-एक चीज़ को ध्यान में रखकर बिल्डिंग का निर्माण किया गया। अब जब भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, तो सबसे पहले ब्रह्म स्थान को पूजा जाता है। ब्रह्म स्थान की पूजा करने के बाद, सभी देवी-देवताओं की पूजा करने के बाद, पिशाचों को स्थान देने के पश्चात, उस ब्रह्म स्थान का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाता है।
और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी भूमि की नींव रखने जा रहे हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई बिल्डिंग आप क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसमें जब आप ब्रह्म स्थान की पूजा कर लेते हैं, सभी देवी-देवताओं की पूजा कर लेते हैं, पिशाच को भी स्थान दे देते हैं, नर को, मनुष्य को, देवताओं को, सबको स्थान देने के पश्चात आप वहाँ पर एक बार गंगा जल का छिड़काव कीजिए और उसके पश्चात जो है भूमि का शिलान्यास कीजिए। ऐसा करने के पश्चात अगर आप कोई भूमि स्टार्ट करते हैं, कोई पूजन सारी विधि कार्य करने का, जब आप किसी काम को पूरा करते हैं तो वास्तु पुरुष स्वयं आपको सहयोग देते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग है वो सही समय पर पूरी हो जाए। तो इस तरह से वास्तु पुरुष को आपको ध्यान में रखकर सब बातों का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को समझना है कि वास्तु पुरुष क्या है। और ये सब बातें मैंने आपको इसीलिए बताई हैं कि आपको पता लगे कि वास्तु पुरुष है क्या।